हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका राज फार्मेसी ए टू यूट्यूब चैनल पर। तो क्या आप भी कर रहे हैं डी फार्म की तैयारी, जिसमें आप फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हों? तो आपके लिए ये चैनल बहुत ही आसान भाषा में नोट्स लेके आया है, जिसमें हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, इम्पोर्टेंट्स एमसीक्यूज एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो वेलकम बैक टू राज फार्मेसी ए टू। तो अब हम चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक की तरफ, जिसमें हम पढ़ेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी चैप्टर फर्स्ट, इंट्रोडक्शंस। तो हम आपको बता दें, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो है वो दो वर्ड्स हैं। तो दोनों वर्ड्स का अलग अलग कार्य होता है, अलग अलग प्रोसेस होती हैं। तो इसका जो एनाटॉमी वर्ड्स होता है, उसका मतलब होता है किसकी बॉडी के जो पार्ट्स हैं, उसका स्ट्रक्चर किस टाइप का कैसे बना हुआ है। और जो हमारा फिजियोलॉजी वर्ड्स है, उसका होता है जो बॉडी और बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं, उसका क्या काम रहता है, कैसे काम करता है। यह दोनों वर्ड्स की पहचान होती है। तो हम चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ, इंट्रोडक्शन की तरफ। तो हमारी साइंस की दो ब्रांच हैं, एक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि एनाटॉमी वर्ड्स अलग है, फिजियोलॉजी वर्ड्स अलग होते हैं। तो यह दोनों पार्ट्स एक बेस तैयार करते हैं। जो हमारे दोनों एनाटॉमी फिजियोलॉजी वर्ड्स हैं, जो हमारी एनाटॉमी है, उसका बेस तैयार करते हैं, जिसकी हेल्प से हम बॉडी के पार्ट्स, इसके हेल्प बॉडी के पार्ट्स की स्टडी की जाती है एंड बॉडी के फंक्शन की स्टडी की जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था ऊपर कि जो हमारा एनाटॉमी वर्ड्स है, इसमें एनाटॉमी जो हमारा वर्ड्स है, उसका मतलब होता है कि बॉडी के स्ट्रक्चर्स की स्टडी करना। एंड फिजियोलॉजी का जो मतलब है, वह उसके फंक्शन की स्टडी करता है। तो अब हम चलते हैं इसकी डीप डेफिनेशन की तरफ, एनाटॉमी की जो हमारी डीप डेफिनेशन है उसकी तरफ। जो एनाटॉमी वर्ड्स है, उसे ग्रीक भाषा से लिया गया है। जो हमारा एनाटॉमी वर्ड्स है, उसको ग्रीक भाषा से ड्राइव किया गया है। तो इसका एना जो वर्ड्स है, उसका मतलब होता है अप। जो टॉमी इसका मीन्स है, उसका होता है प्रोसेस ऑफ कटिंग। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें बॉडी के स्ट्रक्चर की स्टडी की जाती है। जैसा मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो उसका एनाटॉमी वर्ड्स होता है, उसके बॉडी के स्ट्रक्चर, यानी कि हमारी बॉडी कैसे बनी है, किस शेप में है, कैसे किस टाइप की बॉडी बनी है। और हमारे जो बॉडी के पार्ट्स हैं, जैसे किडनी, लिवर, हार्ट्स, पेनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, इसके से जो हैं, जो शेप में, इनकी शेप जो है सबकी अलग अलग शेप है, इसी को स्ट्रक्चर बोलते हैं। और इसमें बॉडी के पार्ट्स की स्ट्रक्चर की स्टडी की जाती है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फिजियोलॉजी। जो हमारा फिजियोलॉजी वर्ड्स है, जो फिजियोलॉजी शब्द है, इसको भी ग्रीक भाषा से ही लिया गया है। जैसे मैं आपको बता दूं, पहले जो हमने एनाटॉमी वर्ड्स था, वो भी ग्रीक भाषा से लिया गया था, और जो हमारा फिजियोलॉजी वर्ड्स है, वो भी ग्रीक भाषा से ही ड्राफ्ट किया गया है। ऐसे ही जैसे एनाटॉमी का वर्ड्स के दो मतलब थे, ऐसे इसके जैसे फिजियो है, उसका मतलब होता है अननेचर, और जो लॉजी उसका उसका मीन्स होता है स्टडी। तो इसके द्वारा जहाँ स्टडी की जाती है कि बॉडी के, इसके द्वारा स्टडी की जाती है बॉडी कैसे वर्क कर रही है, और बॉडी पार्ट क्या फंक्शन कर रहे हैं। यानी कि मैंने आपको जैसे बता दूं कि जो हमारा हार्ट है, ठीक, वो किस तरीके से हमारे ब्लड को फ्लो कर रहा है, ऑक्सीजन को ट्रांसफर कर रहा है, और कैसे एक्सचेंज हो रही है ब्लड हमारा, ये सब कुछ इसमें बताएंगे। और जो हमारी बॉडी कैसे मूव कर रही है, यह सब हम फिजियोलॉजी वर्ड्स में स्टडी करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसका स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। जो हमारा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी वर्ड्स है, इसकी स्कोप और इसकी बुक्स का स्कोप जो है, हमारा स्कोप क्या क्या हो सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बेस होता है। ये तो आप एक चाय सी बात है, इसको आप रट लो कि एनाटॉमी हमारी जो वर्ड्स हैं, वो एक बेस है, जो बिल्कुल बेस तैयार करते हैं फिजियोलॉजी को समझने के और पैथोफिजियोलॉजी को समझने का। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बेस होता है फिजियोलॉजी को समझने का और पैथोफिजियोलॉजी समझने का।
ठीक। और ह्यूमन कितने प्रकार से डेवलप हुए हैं इसकी स्टडी करने में भी बहुत हेल्पफुल होता है। जैसे मैं आपको पहले बताया था मैंने कि कैसे हमारी बॉडी डेवलप होती है और इसकी स्टडी करते हैं, सब इसमें हेल्प करती है। ठीक है। इसकी सहायता से किसी भी डिसीज की पैथोलॉजी की स्टडी की जाती है। जैसे हमने कोई भी टेस्टिंग कराई, ठीक, तो उसमें हमारी जैसे आती हैं सेल्स वगैरह, प्लेटलेट्स वगैरह, आरबीसी वगैरह, डब्ल्यूबीसी वगैरह, या हम लिवर की या किडनी की एलएफटी की एफटी कराते हैं, उसमें हमारे सब होते हैं, वो सब आते हैं। तो हम इसकी इस हेल्प से ही देखते हैं कि इसमें कौन सा बैक्टीरिया या क्या प्रॉब्लम है हमारी, वो एनाटॉमी फिजियोलॉजी वर्ड से ही देखते हैं। सर्जरी की न्यू टेक्निक का पता लगाना, जो हमारी जैसे कोई भी सर्जरी होती है उसका भी न्यू टेक्निक्स जो आती हैं उसका पता लगाने में हेल्प भी एनाटॉमी फिजियोलॉजी करती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रेडियोग्राफिक एनाटॉमी, यानी कि रेडियोग्राफ एनाटॉमी हमारी वो होती है जिसमें हम एक जो हमारी एक्सरे मशीन उससे उससे जो उसकी रेडियस निकलती हैं, किरणें निकलती हैं, उससे हमारे जो अंदर की हड्डियां वगैरह जो भी होती हैं उसके अंदर का इमेज कैप्चर कर लेती है। जैसे इसमें बॉडी के स्ट्रक्चर की स्टडी की जाती है एंड एक्सरे की सहायता से। जैसे मैं बताया था, जैसे कभी कहीं कोई फ्रैक्चर हो जाता है, जैसे ऊपर से नहीं पता पड़ रहा, तो उसको हम एक्सरे मशीन की सहायता से उसका एक्सरे करेंगे, उस पर एक्सरे में हमारे में इमेज जनरेट हो जाता है, उससे दिखता है कि जो हमारी हड्डी है वो कहाँ से क्रैक हुई है या कुछ भी हुआ है, वो सब इसमें आ जाता है। एंड नेक्स्ट टॉपिक है एम्ब्रोलॉजी। एम्ब्रोलॉजी में फर्टिलाइजेशन के बाद ह्यूमन बॉडी में एग 8 वीक में कितना डेवलप हुआ है या इसकी हेल्प से पता लगता है। यानी कि एम्ब्रोलॉजी हमारा वो वर्ड है जिसमें ह्यूमन में जो एग बनता है वो 8 वीक में कितना डेवलप हुआ है, कितना डेवलप का मतलब कितना वो बढ़ा है, उसकी हेल्प से ये पता लगा सकता है। ठीक। एंड नेक्स्ट टॉपिक साइटोलॉजी। साइटोलॉजी का मीन्स है जो हमारी सेल्स होती हैं उसकी स्टडी, उसके स्ट्रक्चर की स्टडी करना, फंक्शन की स्टडी करना साइटोलॉजी होता है। ठीक। एंड हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में इसमें हम टिश्यू के स्ट्रक्चर फंक्शन स्टडी करते हैं, जो हमारी टिश्यू होती हैं उसकी स्ट्रक्चर की एंड फंक्शन की स्टडी करते हैं कि हमारे टिश्यू कैसे बनते हैं और कैसे वर्क करते हैं, इसका क्या वर्क होता है, यह सब स्टडी करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा पैथोलॉजी। इसमें डिसीज के कॉज की स्टडी की जाती है और नेचर की स्टडी की जाती है। जैसे मैंने बताया था आपको थोड़ी देर पहले, जो हमारी ब्लड टेस्टिंग वगैरह होती हैं उसमें हमारे जो पता पड़ता है कि प्लेटलेट्स कमी है या टीएलसी बढ़ी है, आरबीसी कम है, डब्ल्यूबीसी कम है, तो इससे हम पता कर सकते हैं कि हमारी बॉडी में क्या प्रॉब्लम है। यह सब पैथोफिजियोलॉजी से स्टडी की जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है न्यूरोफिजियोलॉजी। न्यूरोफिजियोलॉजी यानी कि जो ब्रेन के फंक्शन एंड स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शन एंड नर्व के फंक्शन की स्टडी करते हैं। यानी कि जो हमारा ब्रेन होता है उससे हमारा ब्रेन कैसे वर्क कर रहा है, क्या फंक्शंस हैं, उसकी स्टडी करते हैं। स्पाइनल कॉर्ड की स्टडी करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड का हमारा क्या वर्क है या क्या फंक्शंस हैं। एंड ऐसे नर्व के सेल्स की स्टडी की जाती है। यानी कि जो हमारा ब्रेन है या हमारी नर्व है या स्पाइनल कॉर्ड है, जो किस तरीके से बनी, कैसे वर्क करते हैं और क्या वर्क है इनका, ये सब स्टडी न्यूरो फिजियोलॉजी में की जाती है। नेक्स्ट हमारा ऑप्थेमोलॉजी। ऑप्थेलॉजी यानी कि जो हमारी आई है उसकी स्टडी करते हैं, आई के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की स्टडी की जाती है। ऑटोलॉजी। ऑटोलॉजी यानी कि जो हमारी कान है, ऑटोलॉजी मीन्स होता है सुनने की वाली प्रक्रिया। ईयर के फंक्शन और स्ट्रक्चर की स्टडी किया जो हमारी कान है वो कैसे बना है, इसका क्या काम है, यह सब स्टडी ऑटोलॉजी में की जाती है। मायोलॉजी। मायोलॉजी का मीन्स होता है जो हमारी मसल्स हैं वो कैसे बनी है, इनका क्या वर्क है, यह सब स्टडी की जाती है। हमारी नेक्स्ट टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ वेरियस
टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन एनाटॉमी, यानी जो हमारी कुछ डेफिनेशन है वो उनका टर्मिनोलॉजी यूज एनाटॉमी टर्मिनोलॉजी यूज क्या है। ठीक, तो इसमें पढ़ते हैं हमारी बॉडी की जो एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी होती है उसकी स्टडी 3 टाइप से की जाती है। जो हमारी एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी है उसकी स्टडी हम 3 टाइप से करते हैं। फर्स्ट है हमारा डायरेक्शनल टर्म, प्लेन्स ऑफ द बॉडी एंड बॉडी कैविटी। ठीक, तो अब हम इसमें पढ़ते हैं, पहले पढ़ेंगे हम फर्स्ट पॉइंट डायरेक्शनल टर्म। जो हमारा बॉडी के डायरेक्शनल टर्म है वो कौन कौन से होते हैं। डायरेक्शनल टर्म का यूज एक शारीरिक संरचना की दूसरे के सापेक्ष स्थिति बताने के लिए की जाती है। यानी कि डायरेक्शनल टर्म हमारे वो होती हैं कि जैसे हम किस तरीके से खड़े हैं और किस डायरेक्शन में हमारा जो फेस है वो है, और किस डायरेक्शन हमारा बैक है वो है। ठीक, ऐसे डायरेक्शन समझ लेते हैं। तो हम फर्स्ट पढ़ते हैं इसमें ए पॉइंट सुपीरियर। सुपीरियर का मीन्स होता है अपर, किसी भी चीज के अपर पार्ट को सुपीरियर कहा जाता है। जैसे एक्स में एग्जांपल दिया गया है, एड्रिनल ग्लैंड किडनी से ऊपर प्रेजेंट होता है। जो हमारा एड्रिनल ग्लैंड है, अगर हम इंटरनल बॉडी की बात करें तो जो एड्रिनल ग्लैंड है हमारा वो किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है। ठीक, जैसे कि हम एक्सटर्नल बात करते हैं, जो हमारी आई है वो आईब्रो से नीचे होती है। ठीक, यार ऐसे समझ लो, या हमारी जो आईब्रो है वो आई से ऊपर होती है। ठीक, इसे हम अपर बोलते हैं। अंत इसको हम कह सकते हैं कि एड्रिनल ग्लैंड इज द सुपीरियर ऑफ द किडनी। बी पॉइंट पढ़ेंगे इसका अब हम। इन्फीरियर मीन लोअर, नीचे, किसी भी चीज का नीचे वाला पार्ट, किसी भी चीज के नीचे पार्ट को इन्फीरियर कहा जाता है। जैसे एग्जांपल है इसका, किडनी आर इन्फीरियर टू द एड्रिनल ग्लैंड। जो हमारा, जैसे हमने बोला था पहले, जो हमारा एड्रिनल ग्लैंड है वो किडनी से ऊपर है। अब इसमें हम बोलना है किडनी आर इन्फीरियर टू द एड्रिनल ग्लैंड। इसमें हम बोलना है किडनी से नीचे पार्ट है वो एड्रिनल ग्लैंड है। ठीक, इसका सी पॉइंट है हमारा एंटीरियर, यानी कि आगे वाला पार्ट्स को एंटीरियर, जो हम हमारे आगे हो वो हम एंटी पार्ट बोलेंगे। चेस्ट एग्जांपल इसमें चेस्ट एंड एब्डोमेन। जो हमारा फ्रंट का पार्ट है वो चेस्ट है, और एब्डोमेन जो हमारा एंटीरियर पार्ट्स है। अब पोस्टीरियर, किसी भी चीज के पीछे वाले पार्ट्स को हम पोस्टीरियर बोलेंगे। जैसे हमारे पीछे पीठ है, स्पाइनल कॉर्ड जो हमारे बैक में आ जाते हैं। जैसे एग्जांपल दिया है वर्टिब्रल कॉलम और बटकॉस। ठीक, जो हमारे पोस्टीरियर में आते हैं। सुपाइन पोजीशन, इसमें पर्सन हॉरिजॉन्टल लेटा होता है और उसका फेस ऊपर की तरफ होता है। यानी इसमें पर्सन लेटा होगा, उसका फेस जो होगा ऊपर की तरफ होगा, सीधा लेटा होगा। ठीक, और इसमें प्रोन पट पोजीशन, इसमें पर्सन का फेस नीचे की तरफ होता है। यानी कि जो उसका फेस होता है, जैसे आप बेड पे लेटे हो तो उल्टा लेटना होगा आपको। जो आपकी पीठ होगी वो ऊपर हो जाएगी, सिर आपका नीचे, जो चेहरा होगा वो नीचे हो जाएगा। ठीक, इसको हम प्रोन बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जी, लेटरल। इसका मीन्स होता है कि साइड, यानी कि जब पर्सन एक साइड से खड़ा हो। जैसे कि आप कहीं खड़े हैं साइड से, तो आप कहीं एक साइड से खड़े हैं तो उसका फेस साइड में है। प्रॉक्सिमल, इसका मीन्स यह है कि बॉडी की मिडिल लाइन से जो पार्ट सबसे पास होता है। जैसे एग्जांपल, जैसे हमारी मिडिल लाइन है, चेस्ट के जो पार्ट होते हैं वहाँ पे जो मिडिल है, हमारे यहाँ एक जो चेस्ट में एक हड्डी होती है सेप्टम, वो उसको हमारी बॉडी को 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है। ठीक, तो इसमें जो हमारा मिडिल पार्ट के जो मिडिल पार्ट के नियर होता है वो तो है हमारे शोल्डर। जैसे हमारी की चेस्ट के पास में जो पार्ट है एक्सटर्नल, उसको शोल्डर बोलेंगे हम। ठीक, इसका आई पॉइंट है डिस्टल। इसका मीन्स होता है कि बॉडी की मिडिल से जो पार्ट सबसे दूर है। जैसे कि हाथ, हाथ हमारा बॉडी से पार्ट, बॉडी की मिडिल लाइन से दूर है। जैसे एग्जांपल भी है, हैंड आर द डिस्टल टू द मिडिल लाइन ऑफ द बॉडी।
यानी कि जो हमारा हाथ है वो मिडिल लाइन से काफ़ी दूर है। अब हम पढ़ते हैं प्लेन्स ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट टॉपिक्स प्लेन्स ऑफ द बॉडी। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो उसको चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब कर दें। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लेन्स ऑफ द बॉडी। फर्स्ट पॉइंट है सैजिटल प्लेन्स। यह प्लेन्स बॉडी को टू पार्ट में डिवाइड करता है। यह बॉडी को लेफ्ट साइड एंड राइट साइड डिवाइड करता है। जो हमारा सैजिटल प्लेन्स है वो बॉडी को टू पार्ट में डिवाइड करेगा। फर्स्ट पार्ट होगा लेफ्ट होगा, सेकंड होगा राइट साइड होगा। ठीक, इसका सेकंड पॉइंट हमारा मिडल प्लेन यानी कि मिड सैजिटल प्लेन्स। यह प्लेन्स बॉडी को इक्वल लेफ्ट हाफ और इक्वल राइट हाफ में डिवाइड करेगा, यानी इसको आधे आधे पोर्शन में डिवाइड कर देगा। इसका थर्ड पॉइंट है कोर्नल प्लेन फ्रंटल प्लेन, यानी कि यह प्लेन बॉडी को एंटीरियर फ्रंट और पोस्टीरियर बैक पार्ट में डिवाइड कर देगा, यानी आगे का हिस्सा पीछे का हिस्सा अलग अलग कर देगा। ठीक, इसका हम पढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट ट्रांसवर्सल प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन, यानी यह प्लेन बॉडी को सुपीरियर और इन्फीरियर पार्ट में रख ऊपर का पार्ट अलग कर देगा नीचे का। यार जैसे हमने बताया था पहले, सुपीरियर होता है उसका मीन्स होता है ऊपर और इन्फीरियर होता है वो नीचे वाला पार्ट होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारी बॉडी कैविटी। ठीक, तो बॉडी कैविटी बेस फेस होती है जिसमें हमारे इंटरनल ऑर्गन प्रेजेंट्स होते हैं। जैसे बॉडी कैविटी दो प्रकार की होती हैं, फर्स्ट डोर्सल बॉडी कैविटी एंड वेंट्रल बॉडी कैविटी। तो दोस्तों इसी के साथ आपका जो फर्स्ट चैप्टर है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का वो कंप्लीट होता है। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको आगे की वीडियो भी अच्छे से मिलती रहें। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक में। प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल, लाइक एंड वीडियो।